हमारा जो स्लोगन है वो यही है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ और भाजपा हटाओ धर्म बचाओ। क्योंकि धर्म के ऊपर आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे प्रभु राम जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके संगी साथियों ने हमारे श्री राम जी के मंदिर से 200 करोड़ से ज़्यादा का चंदा चोरी करने का काम किया है, इससे जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो श्री राम जी से जुड़ी जिनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो निश्चित ही आज 142 सदर की जनता ने इस महायज्ञ में ये संकल्प लिया है कि हम भाजपा हटाएंगे और देश बचाएंगे, भाजपा हटाएंगे, धर्म बचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं हूं आपके साथ मनसाराम चौहान। आज हमारी मौजूदगी है जनपद लखीमपुर खीरी की विधानसभा 142 सदर में, ग्राम पंचायत बिलहोरा में हम आए हुए हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे यश मोहन पटेल के द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका स्लोगन दिया गया है भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और यश मोहन पटेल जी से भी जानेंगे कि ये भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का स्लोगन दे करके आप क्या सोच के और किस विजन को लेकर के शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए सीधा बात करते हैं यश मोहन पटेल जी से। तो जैसा कि मैंने बताया, यश मोहन पटेल जी के द्वारा भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का स्लोगन दे करके जो है यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तो मैं इनसे जानूंगा कि आप ये स्लोगन दे करके क्या सोच के और किस विजन को लेकर के इस स्लोगन को दे करके महायज्ञ का आयोजन करे हैं। तो आइए सीधा स्वागत करते हैं भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले क्षेत्र की जनता को आप बता दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए। मैं यश मोहन पटेल लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से, और इस बार मैं विधानसभा 142 की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा नाम यश मोहन पटेल। आपने जो यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया है उसका स्लोगन दिया है भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ। तो क्या सोच के दिया है और आपका क्या विजन है? देखिए, हमारा जो स्लोगन है वो यही है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ और भाजपा हटाओ धर्म बचाओ। क्योंकि धर्म के ऊपर आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे प्रभु राम जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके संगी साथियों ने हमारे श्री राम जी के मंदिर से 200 करोड़ से ज़्यादा का चंदा चोरी करने का काम किया है, इससे जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो श्री राम जी से जुड़ी जिनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो निश्चित ही आज 142 सदर की जनता ने इस महायज्ञ में ये संकल्प लिया है कि हम भाजपा हटाएंगे और देश बचाएंगे, भाजपा हटाएंगे, धर्म बचाएंगे। लेकिन भाजपा सरकार तो लगातार हिंदू धर्म को लेकर और सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है, और आप भाजपा हटाओ देश बचाओ का जो है नारा दे स्लोगन दे करके यज्ञ का आयोजन किए हैं। तो हिंदू धर्म को लेकर के क्या आप सर्व समाज को लेकर चलने के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किए हैं? इसमें हर समाज के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं और हर वर्ग के लोग हैं। ये महायज्ञ हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म के लोग इस महायज्ञ में शामिल हुए हैं और इस यज्ञ को ऐतिहासिक तरीके से सफल बनाया है। और निश्चित ही ये तय हो गया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में ये नकली हिंदुओं को उत्तर प्रदेश की जनता हटाने जा रही है। 2027 के आने वाले चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी जो है अपने किन किन प्रमुख मुद्दों के साथ जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक ही मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, हमारी माताओं को वृद्धा पेंशन मिले, हमारी बेटियों को कन्या विद्या धन मिले, और जो हमारा नौजवान है जो पेपर लीक से आहत है, परेशान है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए और विकास के लिए हमारे नेता का विज़न उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल साफ। जैसा कि आपके पीछे होल्डिंग लगी हुई है, इसमें 27 जो है पॉइंटों को लेकर के, विकल्पों को लेकर के जो है महायज्ञ किया गया। तो इसमें से आप 5 ऐसे मुख्य जो है विकल्प बताइए और उनकी जो है उनके बारे में बताइए क्या है मुख्य कारण। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा को इसलिए हटाना ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों की आस्था प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ठेस पहुंचा है। जिस तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे प्रभु राम जी को ठगने का काम किया है, उससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता आहत है। और सिर्फ देश की नहीं, जो लोग हमारे विदेशों में रहते थे, जिन्होंने गुप्त दान किया, आज उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ है, क्योंकि दान का हिसाब किताब जो वहाँ से चंदा चोरी हुआ उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा जो है वादा करती है कि हमने राम मंदिर बनवाया और जो है महाकुंभ का विशाल भव्य जो है महाकुंभ मेला लगवाया,
तो और जो है हिंदुओं के प्रति बहुत ही एक्टिव होकर कार्य कर रही है। और तो इसके संबंध में भाजपा ने बहुत ही हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा दे करके आगे कार्य करना शुरू किया है। तो आप समाजवादी पार्टी में टिकट की दावेदारी करते हुए सर्व समाज को लेकर किस रूप से चलेंगे और सर्व समाज को किस प्रकार से सहायता पहुंचाने? अच्छा आप बताओ, चाहे जिस समाज का हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदुओं के लिए आप तभी काम कर रहे हो, मुस्लिम के लिए तभी काम कर रहे हो। आज हमारे नौजवान चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको रोज़गार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना मुस्लिम भाइयों को रोज़गार दे पा रही, जो नौजवान साथी हैं हमारे, जो हमारे हिंदू नौजवान हैं, किसी को रोज़गार नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पूर्णतया 10 सालों में विफल हो चुकी है और ये इनकी बौखलाहट है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश से 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये डर है कि आने वाला 27 का चुनाव इनके हाथ से निकल चुका है। यदि 2027 में आपको मौका मिलता है और आपकी पार्टी की सरकार बनती है, तो आपने 27 विकल्पों को होल्डिंग पे लगवा के महायज्ञ का आयोजन किया है, तो क्या इन 27 विकल्पों में से 5 मुख्य विकल्पों पे सबसे पहले काम करेंगे? उन विकल्पों को आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो प्राथमिकता है कि हमारे किसानों की फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए। जो आज उत्तर प्रदेश और देश में खाद के लिए हमारे किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है, इस संघर्ष को हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे। हमारे नौजवानों को जो पेपर लीक हो रहे हैं और रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारा प्रमुख मुद्दा एक ये भी है। हमारी बेटियों को कन्या विद्या धन मिलता था, जो योजना इन लोगों ने बंद कर दी है, वो योजना भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और रही बात हमारे जो किसान हैं, उनकी सिंचाई मुफ्त होगी, बिजली का बिल मुफ्त होगा, पढ़ाई मुफ्त होगी और उनका इलाज मुफ्त होगा। आप जो है एक युवा भी हैं और आप विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि आपको मौका मिल गया और आपकी सरकार बन गई, तो युवाओं के रोजगार के लिए आप सर्वप्रथम अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा? देखिए, निश्चित ही हम लोग पूरी विधानसभा के साथ साथ जिलाध्यक्ष भी हैं, तो हम लोग तो पूरे ज़िले में भी जाते हैं। लोहिया वाहिनी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। तो जब युवाओं के बीच में बैठता हूँ, तो एक जो निष्कर्ष निकल के आता है वो यही मुझे लगता है कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ में कहीं खेल में भी उनका बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है। तो निश्चित ही अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो युवाओं के लिए एक स्पोर्ट कॉलेज और स्टेडियम बनवाने का हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो है प्राइमरी विद्यालय मर्जर किए गए थे और मधुशाला की दुकानें खोली गई थी। तो क्या इस सरकार में शिक्षा को बढ़ावा ना देते हुए मधुशाला को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी नारे के साथ आई थी कि पाठशालाएं बंद करो और मधुशालाएं खोलो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे आपके समाज के लोग शिक्षित हो जाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब के विरोध में, संविधान के विरोध में, और जो पीड़ित समाज के लोग हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हमारे आपके समाज के लोग शिक्षित हो जाएं। सबसे प्रमुख मुद्दा है कि किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर 2022 के चुनाव में जो है बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि गन्ना भुगतान जो है 15 दिन के अंदर करवाएंगे। ये मुद्दा जो है उनका असफल रहा। तो यदि आपकी सरकार बनती है तो आप कितने दिन में किसानों के पेमेंट भुगतान करवाने में सक्षम होंगे? देखिए, पिछली बार भी जब 12 से 17 हमारी सरकार रही तो हमारे किसानों का गन्ना एक तरफ मिल पहुंचता था और पेमेंट वो घर पहुंचते थे, उससे पहले 24 घंटे 48 घंटे एक हफ्ते के अंदर आ जाता था। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी में इनके जो बिचमनिया दलाली कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूंजीपतियों की पार्टी रही है, वो किसानों और गरीबों की पार्टी कभी नहीं रही है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे किसान भाइयों को गन्ने का रेट भी बढ़ेगा और उनकी खाद की भी समस्या को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। वर्तमान समय में जो है किसानों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गया है कि खाद को लेकर किसान जो है सोसाइटी पे जाता है और दिन भर लाइन में लगता है, वहाँ से शाम को निराश होकर लौटना पड़ता है। तो इसमें सरकार की क्या नाकामयाबी है कि किसानों को मौके पे खाद उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है? तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित ही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी की मिलीभगत से बहुत उत्तर प्रदेश में बड़ी कालाबाजारी हो रही है और उस कालाबाजारी के चलते हमारे किसान भाइयों को खाद नहीं मिल पा रही। कहीं जो अभी जो है सरकारी सोसाइटी पे किसान जाता है उसको खाद नहीं मिलती, वो प्राइवेट दुकानों पे जाता है तो उसको खाद के साथ में जिंक का भी लेने के लिए वो किया जाता है। तो यह कहीं ना कहीं इसमें आपको क्या लगता है कि प्राइवेट दुकानों पे खाद मिल रही है और सरकारी सोसाइटी पे खाद क्यों नहीं मिल रही है? प्राइवेट दुकानों पे भी खाद नहीं है। हम लोग को काफ़ी हमारे मिलने वाले हम लोग पता करते हैं, उनको बहुत मुश्किलों से खाद मिल रही है। और दूसरी चीज़, आज जो ये महायज्ञ हुआ है, ये इसीलिए हमारे किसान भाइयों ने, नौजवान भाइयों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बेटियों ने किया है कि जो आज उत्पीड़न हमारे किसान भाइयों का, नौजवानों का, हमारी महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, आज यहीं से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि 27 के चुनाव में इस ढोंगी सरकार को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे। वर्तमान सरकार कहती है
कि हमारी सरकार में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन जगह जगह पे देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो जो है सरकार केवल वादे ही करती है या उन पे खरा उतरने का काम भी कर रही है। ये तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे हमारी दलित बेटी हाथरस की हुए जिसका बलात्कार हुआ, चाहे उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने हमारी बेटी के साथ उसका बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं। यदि आपको मौका मिल गया तो आप शिक्षा के लिए सर्वप्रथम क्या सुधार करेंगे कि हमारे जो है जनपद लखीमपुर खीरी में या आपके विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के बच्चे और जो है अमीरों के बच्चे एक ही स्कूल और एक समान शिक्षा के रूप में देखे जाएं? देखिए, समान शिक्षा के हम लोगों का यही उद्देश्य है कि अगर इस बार 27 में सरकार बनती है तो हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय इतने बेहतरीन बना दिए जाएं कि प्राइवेट स्कूल वालों की छुट्टी हमारी जनता कर दे, क्योंकि गरीब का बेटा भी उसी शान और शौकत से पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों का विज़न यही है कि शिक्षा को महत्व देंगे, प्राथमिक स्कूलों का जो है हम लोग सौंदर्यीकरण कराएंगे और उनको बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। आप वर्तमान सरकार में और पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी की जो थी उस समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों में और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों में सबसे प्रमुख अंतर क्या देख रहे हैं? अरे सबसे प्रमुख अंतर यही है कि हम 100 नंबर भी लाए, हमने पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, हमारे नेता ने कितने पावर प्लांट लगा दिए आप बताओ। हमारे नेता ने लखनऊ में HCL ले आए, ठीक है। आप चाहे लखीमपुर से सीतापुर का 4 लेन हो, हमारी सरकार में बना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक चीज़ हुई, नाम बदलो विकास करो। अगर आपका नाम सुरेश है तो उसको मुकेश करने का काम किया है। हमको तो पिछले 10 सालों में यही विकास लगता है इनका। वर्तमान सरकार में जो है कानून व्यवस्था को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कानून व्यवस्था बची कहाँ है? पूर्णतया कानून व्यवस्था ध्वस्त है और पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है कुर्सी पे से भ्रष्टाचार करने के लिए। अगर हमारा कोई भी गरीब मजलूम जनता हमारी पुलिस वालों के पास जाती है तो बिना कमीशन और घूस के कोई काम नहीं हो रहा। यदि 2027 में आपके पार्टी की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा? क्या जो जैसी व्यवस्थाएं पूर्व में चल रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार में उससे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी? निश्चित ही, अगर हम लोगों को तभी मौका मिलता तो हमारे नेता उत्तर प्रदेश को बेहतरीन विज़न लेके आए थे अखिलेश यादव जी, वो विज़न अभी अधूरा है। अगर 27 में हम लोग सरकार में आते हैं तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश का विकास चौमुखी विकास होगा और हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लिए हमारे नेता विकास और काम करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जो है 2027 में किन किन मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, आप बताने का थोड़ा? ये तो हमारा मैनिफेस्टो है, सारी बात आपको बता देंगे तो भाजपा वाले भी सुन लेंगे, तो इसलिए जब चुनाव आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसमें के प्रमुख 2 पॉइंट आप बताने का कष्ट करें। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ़ होगा और उनका बिजली का बिल 300 यूनिट तक माफ़ होगा। क्षेत्र में जो है, क्षेत्र में या जनपद में या प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही लाचार देखी जा रही है। मरीज जो है CSC केंद्र पे जाता है, उसको वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं और दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। तो भाजपा सरकार में क्या चिकित्सा को बढ़ावा ना देते हुए केवल भ्रष्टाचार की तरफ लेकर जाना, इसके कारण? ये तो शायद अभी आपने देखा होगा कि अभी जो सदर विधायक माननीय योगेश वर्मा जी हैं और हमारे डिप्टी CM आपके ब्रजेश पाठक जी हैं, वो लोग निरंतर अपने ही अस्पतालों की जांच करने पे मजबूर हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं देखने जाते हैं तो कहीं कुत्ता लेटा मिलता है, कहीं टंकियां नहीं चल रही, कहीं डॉक्टर नहीं है और सरकारी डॉक्टर बचे कहाँ हैं आज की तारीख में? आप चाहे OL अस्पताल चले जाइए, आप देख लीजिए, अगर वहाँ पे 10 डॉक्टर हैं तो 10 में 8 ऐसे हैं जो संविदा पर रखे गए हैं। ये थे हमारे साथ यशमोहन पटेल जी और इनके साथ में मौजूद हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या है उनकी राय 2027 के चुनाव में, किसे देखना चाहते हैं अपना नेता और विधायक। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी? ब्रजराज। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बेलवा डिंगरा। अच्छा, तो इस जो है आने वाले चुनाव में आप क्या सोच है, क्या देकर के? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का इसका जो है फुल बहुमत से हम लोग प्रयास करेंगे और हमने वोट बार बार साइकिल को ही दिया है, हमें तो कोई निशान नीक ही नहीं लगता है, ठीक। मगर अब की तो बिल्कुल संकल्प है कि इसको हम हटवाएंगे। हम लोगों का साथ जो है। आपको समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप बार बार समाजवादी पार्टी को ही चुन रहे हैं? क्योंकि इसलिए हमें अच्छा लगा कि ये जो है बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे थे। देखो हमारी जो 100 नंबर चली है या एम्बुलेंस चली है, तो ये नहीं है कि वो
किसी के वहाँ ना जाए, वो हर व्यक्ति को और हर बरादरी के वहाँ बराबर जाती है। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसमें सहमत हैं कि मतलब अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, आइए हम और भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? भैया जी, हमारा नाम है रमेश तिवारी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? महोला के रहने वाले हैं। तो आने वाले 2027 के चुनाव में आपके क्या विचार हैं? भाई हमारे विचार ये हैं कि हम भाजपा के बहुत करीबी थे, भाजपा में थे, जी लेकिन इतना हम प्रताड़ित हो चुके हैं भाजपा से जी कि इस समय हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और अपने यहाँ सदर विधानसभा लखीमपुर में अपने कर कमलों से खूब मेहनत करके दौड़ भाग करके यश मोहन पटेल जी को विधायक बनाएंगे। ऐसा युवा नेता हमको नहीं मिल पाएगा। समाज जब दरवाजे पे प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जाएगा तो आप उससे किन मुद्दों पे बात करेंगे? हम मुद्दे पे ये करेंगे, हमारे अखिलेश यादव जो है 2027 में उनको जिताएंगे, गब्बर मोहल्लों से जिताएंगे, उनको वोट दें। और यश मोहन जो भैया हैं ये अच्छे नेता हैं, विधायक बनाएंगे इनको। धन्यवाद आपका। और आप देख रहे थे कि भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का स्लोगन दे करके महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे मेरी उपस्थिति, मैंने ग्रामीणों से भी बात किया है और विधानसभा सदर से टिकट की दावेदारी कर रहे यश मोहन पटेल जी से बात किया है, उनके विचारों को जाना है। अब देखना ये है कि विधानसभा क्षेत्र 142 की जनता किसको चुनती है और क्या देख के चुनती है और कैसा अपना नेता चुनती है। तो ऐसे ही निष्पक्ष और सटीक खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। हम हैं